अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है यार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द ऑर्डर सीजन की। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक बड़े बालों वाले खूबसूरत लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जैक मॉर्टन, जो अपनी मां की कब्र पे खड़ा एक लेटर पढ़ रहा होता है। वो लेटर किसी और चीज का नहीं बल्कि बेलग्रेव यूनिवर्सिटी का होता है, जहां जैक मॉर्टन ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है। जब पहली मर्तबा जैक वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि उसका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उस लेटर के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और उस लेटर में लिख के आता है कि उसका एडमिशन हो गया है। एक्चुअली बेलग्रेव यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत ही सीक्रेट सोसाइटीज और हाई क्लास मैजिक। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जैक की माँ की दिली ख्वाहिश होती है। इस वजह से जैक अपनी एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में होने पे बहुत खुश होता है। दूसरे सीन में हम जैक और पीट मॉर्टन को देखते हैं। पीट जैक का नाना है और वो जैक को बोलता है यूनिवर्सिटी तो घर के बहुत करीब है, फिर भी तुम वहाँ हॉस्टल में जाके क्यों रहोगे। तो जैक कहता है कि ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा। दरअसल जैक जब बच्चा था तभी उसके बाप एडवर्ड उसे और उसकी माँ को छोड़ के चला गया था। उसके बाद जैक की माँ की भी डेथ हो गई थी और इस सब का जिम्मेदार जैक अपने बाप को ही मानता है। जैक की माँ की डेथ के बाद उसका नाना पीट ही उसकी देखभाल करता आ रहा है और उसे पाल पोस के उसी ने ही इतना बड़ा किया है। जैक और उसके नाना बहुत ही शिद्दत से चाहते थे कि जैक का एडमिशन बेलग्रेव यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि वो वहीं जाके ह्यूमेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है और अपने बाप से अपनी माँ की मौत का हिसाब ले सकता है। इसके बाद हम जैक को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ रेंडल नाम का एक लड़का उसे यूनिवर्सिटी के कायदे कानून बताता है। वहीं हम जैक के रूममेट क्लेटन से मिलते हैं, जो बहुत ही अजीब अजीब बातें करता है। उसके बाद जैक अपने रूम के सामने वाले रूम में वेस्टर्न नामी लड़के को देखता है, जिसके हाथ में एक छोटा सा लेटर और ब्लू रोज होता है। उसे देख के जैक एस्टिमेट लगा लेता है कि शायद वो लड़का ह्यूमेटिक ऑर्डर ऑफ ब्लू रोज का मेंबर है। इसी वजह से जैक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का जैक को इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता है। अगले सीन में हम दोबारा से जैक को देखते हैं, जो वेस्टर्न को देख के उसके साथ बात करने के लिए जाता है और उससे ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में पूछता है। पर वेस्टर्न ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उससे कुछ मालूम नहीं और वो गुस्सा होकर जैक को मारने की कोशिश करता है, पर उस पे उसका ही वार बहुत भारी पड़ जाता है। वहीं पे एक एलेसा ड्रेक नामी लड़की आती है, जो सभी फ्रेशी स्टूडेंट को पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाती है। बट जैक मॉर्टन एलेसा और बाकी स्टूडेंट्स को यूनि के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताता है जो गाइड को खुद पता नहीं होती। ये देखकर कहीं ना कहीं एलेसा जैक से इम्प्रेस हो जाती है। दूसरे सीन में रेंडल और जैक को एक साथ एक टेबल पे बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जैक रेंडल से ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में पूछता है, बट रेंडल बोलता है उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। उसके बाद हम जैक को हॉस्टल में देखते हैं, जहां उसके कमरे की तरफ मिसेस स्टोन डिटेक्टिव और पुलिस के साथ आती है। दरअसल ये सभी लोग जैक को वेस्टर्न की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, क्योंकि रिसेंटली जैक और वेस्टर्न की लड़ाई हुई थी और इसी वजह से डिटेक्टिव पुलिस जैक से कुछ सवालात करती है कि क्या तुमने उस लड़के को नहीं मारा। जैक बोलता है आज तक मैंने किसी भी इंसान को नहीं मारा और ना ही मेरा किसी के मरवाने में कोई हाथ है, और जैक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। और मिसेस स्टोन और वो पुलिस वाले वहाँ से वैसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद जैक देखता है उसके बेड पे एक लेटर और एक ब्लू रोज पड़ा हुआ है, जिसपे एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ है। ये इनविटेशन ब्लू रोज सोसाइटी की तरफ से था, जहाँ जैक दूसरे दिन उनकी बताई हुई जगह पे पहुँच जाता है और वहीं पे जैक के साथ और भी लोग मिलते हैं जिनको ब्लू रोज सोसाइटी ने इनवाइट किया होता है। तब भी वहीं पे दो लोग काले कॉस्ट्यूम में मुंह पे मास्क पहन के खड़े हुए मिलते हैं और इनसे एक टेस्ट लेते हैं, जिसको पास करने के बाद ये लोग न्यू फाइल कहलाएंगे। उन दोनों काले कॉस्ट्यूम वाले बंदों में से एक अपनी जेब से एक कॉइन निकालता है और कहता है आप में से जो भी
ये क्वाइन ढूंढ लेगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसी दौरान उन दोनों काले कॉस्ट्यूम और मास्क वालों में से जेक एक की आवाज पहचान लेता है, जो कि एक लड़की होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिसा ड्रेक थी, जो हमने एपिसोड के पहले सीन में देखी थी। बाय द वे, क्वीन गायब होने के बाद ये सभी पार्टिसिपेंट्स उस क्वीन को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। वहीं जेक उस क्वीन को ढूंढते हुए एक घर के करीब पहुंच जाता है, जहां उसे एक जख्मी लड़के से पता लगता है कि सामने वाले घर के अंदर वो क्वीन एक बॉक्स में पड़ा है। जेक उस घर में एंटर होता है और तभी उसे वो बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स के अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। जेक रियलाइज करता है अगर बगैर किसी आवाज के उस बॉक्स के पास जाया जाए तो उस बॉक्स के अंदर से आने वाली आवाजें नहीं होती। जेक बहुत चालाकी से उस बॉक्स में से क्वीन निकाल लेता है और जेक के क्वीन निकालते ही वहाँ वही लड़का आता है जिसने जेक को बताया था क्वीन कहाँ है। वो लड़का जेक से क्वीन छीनने की कोशिश करता है, पर जेक वहाँ से भाग आता है और वो क्वीन उन मास्क वाले लोगों को दे देता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम जेक को एक लड़के के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ उनको किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जेक उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक लड़की जख्मी मिलती है। दरअसल उस लड़की के जख्मों से जाहिर होता है कि शायद उस पे किसी जानवर ने अटैक किया है। जेक उसे बचाने की कोशिश करता है, पुलिस और एम्बुलेंस को भी कॉल करता है, बट वो लड़की बच नहीं पाती। दूसरे सीन में जेक एलिसा से मिलता है और उसे ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में पूछता है। एलिसा कहती है उसे ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा कहने के बाद एलिसा अपने रास्ते चली जाती है और जेक अपने। उसके बाद हम जेक और रेंडल को क्लब में बैठा हुआ देखते हैं, जहां जेक को एक लड़के की आवाज उस दिन वाले मास्क पहने हुए लड़के की तरह लगती है। वो उस लड़के का छुप छुप के पीछा करते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जो बेलग्रेव हॉल है, जहां वो एलिसा, मिसेस स्टोन और बाकी 2-4 लोगों को कोई मैजिकल एक्टिविटी करते हुए देखता है। जेक ये देखने के बाद वहां से निकल आता है और ये सब अपने ग्रैंडपा पीट को बताता है। जेक जब सब कुछ अपने ग्रैंडपा को बताकर वहाँ से निकलता है, जेक अपनी माँ की कब्र पे जाता है, जहाँ पे उसको वही लड़का मिलता है जिसका इसने पीछा किया था। वो जेक को डराता धमकाता है और इस सब से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी इनके पीछे एक खूंखार भालू के जैसा जानवर आ जाता है, जिसे देख के ये दोनों डर के गिर जाते हैं। वो जानवर इन दोनों पर अटैक करता है और जेक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो जानवर जेक को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। तो दोस्तों, ये थी द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 1 की कहानी। ऐसे ही कंटिन्यूअसली हम द ऑर्डर के सीजन 1 और सीजन 2 के सभी एपिसोड्स को अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी इस इंटरेस्टिंग जर्नी का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।